हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए रिएक्शंस के बारे में डिस्कशंस करते हैं जिसका नाम है कुलिन-कोविच रिएक्शंस। कुलिन-कोविच रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि द कुलिन-कोविच रिएक्शंस अलाउज द प्रिपरेशंस ऑफ साइक्लोप्रोपेनॉल्स। सबसे पहले ये क्या करता है, प्रिपरेशंस करता है साइक्लोप्रोपेनॉल्स डेरिवेटिव्स का, ठीक है। वाई द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है विथ कार्बोक्सिलिक ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। आपके पास एक ईस्टर होगा, कार्बोक्सिलिक ईस्टर होगा, उसके साथ आपको क्या डालना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको क्या मिलेगा, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। अगर आपको टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिले और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो एटी लगा हुआ है, इसको मतलब डालने का ये मकसद है कि मतलब एटी मतलब CH3CH2, तो मतलब बीटा कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर बीटा कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो, और उसके साथ क्या डाला गया है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, तो पक्का आप मान लेना कि यहाँ पर कुलिन-कोविच रिएक्शंस होने वाली है, ठीक है। आपके पास कार्बोक्सिलिक ईस्टर दिखेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखेगा, जो कि क्या होगा, उसमें आपका एथिल होगा, है ना, और टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपका फॉर्मेशन साइक्लोप्रोपेनॉल्स का फॉर्मेशन कर देता है। आइए हम इसको मैकेनिज्म के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से ये आपका साइक्लोप्रोपेन बना, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, टाइटेनियम, और साथ में 4 आपके क्या लगे हुए हैं इसमें, आइसोप्रोपोक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आपके आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर क्या लगेंगे, आपके आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, इसमें हमने क्या डाला है, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगा है, Mg और Br, Mg Br को हमने डाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, Mg Br को डाला। अब यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो आपका होता है ट्रांसमेटलेशन, जो कि हमने ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में पढ़ा है ना। तो ट्रांसमेटलेशन में क्या होता है, ट्रांसमेटलेशन में मेटल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ट्रांसमेटलेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसमेटलेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ पर 2 टाइटेनियम का कहाँ पहुँच जाएगा, मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम कहाँ पहुँच जाएगा, आपका टाइटेनियम के पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो 2 यहाँ पर लिगेंड को एक्सचेंज किया, ठीक है। आइसोप्रोपोक्साइड 2 यहीं पर लगे रहेंगे, आइसोप्रोपोक्साइड, और इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका CH2 और CH3, और साथ में CH2CH3, ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ में क्या निकल जाएगा, आपका साथ में हो जाएगा 2 आइसोप्रोपोक्साइड और MgBr, ये आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका जो रिएक्शंस होगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो टाइटेनियम है ना, CH2CH3, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा, ये अल्फा कार्बन हो गई आपकी, ये आपकी क्या हो गई, बीटा कार्बन हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका बीटा मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, टाइटेनियम, और आपका क्या है, CH2CH3 है। टाइटेनियम क्या है, आपका मेटल हो गया, और कार्बन आपका है ना, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड आपका इस प्रकार से ब्रेक होगा। और यहाँ पर CH3 दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, CH2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। CH2 लिखा, और साथ में क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर H लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ का क्या है, ये बॉन्ड क्या है, आपका इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये आपका बॉन्ड इस तरीके का ब्रेक होगा, है ना। और ये जो आपका टाइटेनियम के पास जो आपका क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो कहाँ 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर देखो इसका बॉन्ड इस वाले कार्बन से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने इसका बॉन्ड बना दिया इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पर क्या है, 3 मेंबर रिंग बन गई है, ठीक है। और अभी भी क्या लगे हुए हैं, आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक आइसोप्रोपोक्साइड यहाँ लगा दिया और एक आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको ईस्टर है ना, रिएक्शंस में क्या है आपका ईस्टर डाला हुआ है ना,
डबल बॉन्ड O और OAT, है ना, ये आपका क्या है, ईस्टर है। अब क्या करता है आपका टाइटेनियम के पास क्या होता है, आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है ना। तो ये जो आपकी लॉन पेयर होते हैं वो टाइटेनियम के साथ डालता है ना। और यहाँ से देखो ये आपका देखो अभी फॉर्म हुआ था, अब देखो ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से ब्रेक होगा। और ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, आपका टाइटेनियम के डी ऑर्बिटल में डालेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका फॉर्म हुआ है, ये आपका क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम नंबरिंग दे रहे हैं, आपका ऑक्सीजन का और टाइटेनियम का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसको हम 1 दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 और 5 का बॉन्ड बनना है और 3 और 4 का बॉन्ड बनना है। तो हम यहाँ पर आपका बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। देखना आप यहाँ पर हमने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, आपका R ग्रुप जुड़ा हुआ है और साथ में आपका OAT ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या बनना है, आपका कार्बन के साथ, ठीक है, एक कार्बन के साथ यहाँ पर पहले से ही कार्बन है, ठीक है, कार्बन आ गई। अब एक और कार्बन है आपकी, फिर उसके बाद क्या है, टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम का और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनना है। टाइटेनियम से 2 आपके आइसोप्रोपोक्साइड है ना, आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप हमने ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का और टाइटेनियम का बॉन्ड बन गया, है ना, और न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से देखो, यहाँ से हम OAT ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको हम बाहर निकालेंगे, OAT ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से देखो आपका यहाँ के जो लॉन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन के, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन का और टाइटेनियम का, क्योंकि अपन को क्या करना है, साइक्लोप्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करना है ना। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, है ना, तो यहाँ पर ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है। अब ये फिर यहाँ से जो आपका बॉन्ड बनेगा ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये आपको क्या दे देता है, यहाँ से बॉन्ड बना लेता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपका क्या निकल जाता है, ये आपका बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखो किस प्रकार से इसको बनाया है, ठीक है, आप इसको देखना, देखो R ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 2 3, ये 4 मेंबर रिंग बन गई है ना, 1 2 3 1 2 3, ये 4 मेंबर 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, आपका टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड और टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने जो सेकंड पोजीशन पे हमने बताया था आपको कि यहाँ पर H2SO4 डाला है, ये क्या करता है, आपका बर्कअप का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डाला, H2SO4, जो कि क्या करता है, आपका वर्कअप करता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये वर्कअप करता है। तो यहाँ से क्या होगा, टाइटेनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, वीक बॉन्ड होता है, तो यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और क्या बनेगा, आपका साइक्लोप्रोपेनॉल, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका वर्कअप करने के बाद OH आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर कुलिन-कोविच रिएक्शंस को हम समझते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने समझा, क्योंकि क्या है इसमें, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको कार्बोक्सिलिक ईस्टर ग्रिग्नार रीजेंट, और ग्रिग्नार रीजेंट ऐसा होगा कि बीटा कार्बन के ऊपर उसको हाइड्रोजन की नीड होगी, है ना, और टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड दिया होगा। अगर बीटा कार्बन के ऊपर आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड है, तो आप समझ जाना कि ये कुलिन-कोविच रिएक्शंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर लर्निंग वाइज।